और जी पॉजिटिव में आज बात उस धावक की जो इतिहास रचने के लिए निकला है, जो अपने कदमों से दुनिया जीतने निकला है, जो करगिल की ऊंची पहाड़ियों से कन्याकुमारी के समंदर तक दौड़ रहा है। नाम है कार्तिक जोशी, जिसके जज्बे और जुनून की कहानी आज आपको देखनी चाहिए। कार्तिक का सफर चुनौतियों से भरा है, लेकिन चुनौतियों को पार करने वाला है। इतिहास में अपना नाम वही करता है जो चुनौतियों को पार करता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ की सफेद चादर, सर्द हवाएं, सिर पर टोपी, गर्म जैकेट, आंखों में चश्मा और आगे बढ़ते कदम। इस युवक का नाम है कार्तिक जोशी, उम्र 24 साल। मध्य प्रदेश के इंदौर का ये युवक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने निकला है। इसने जम्मू कश्मीर के कारगिल युद्ध स्मारक से एक ऐसी दौड़ की शुरुआत की है जो बेहद चुनौतीपूर्ण और रोमांचक है। इसका आखिरी पड़ाव देश के अंतिम में मौजूद कन्याकुमारी है। 55 दिनों तक कार्तिक जोशी दौड़ते रहेंगे। रोज करीब 80 किलोमीटर दौड़ लगाएंगे। कुल 4200 किलोमीटर की दूरी तय कर कारगिल से कन्याकुमारी तक जून महीने के आखिर तक पहुंचेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो सबसे कम उम्र के भारतीय धावक बन जाएंगे। मैं पिछले 9 सालों से अल्ट्रा मैराथन रन कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार अपना पूरा देश दौड़ कर देखूंगा, क्योंकि मैं दौड़ सकता हूँ तो मैं दौड़ कर देखूंगा। तो 2020 का सपना था जो आज जाकर पूरा हो रहा है। पिछले 8 से 9 महीने पे हम इस पे पूरी मेहनत कर रहे थे। ये कार्तिक जोशी के सपनों की दौड़ है। इस दौरान कार्तिक अलग अलग मौसम और चुनौतियों का सामना भी करेंगे। 2 मई को जब उन्होंने कारगिल के बर्फीले इलाकों से दौड़ शुरू की थी, तब जब तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच था। कड़ाके की ठंड के बीच पहाड़ों से होते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। अपने शुरुआती चरण में उन्होंने लगभग 11,600 फीट की ऊंचाई पर मौजूद चुनौतीपूर्ण जोजिला दर्रे को भी पार किया। इस हिस्से में ऑक्सीजन कम होती है, तेज ठंडी हवाएं चलती हैं और पहाड़ों की सीधी चढ़ाई इस दौड़ को बेहद कठिन बना देती है। लेकिन कार्तिक जोशी के हौसले और जज्बे को मौसम भी हरा नहीं पाया। मुश्किलों भरे रास्ते पर भी उनके पैर दौड़ते रहे। कार्तिक की ये दौड़ 7 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। रास्ते में 37 बड़े शहर और 900 से ज्यादा गांव आएंगे। पहाड़ी रास्तों, मैदानी सड़कों और समुद्री इलाकों के बीच से दौड़कर कार्तिक अपनी यात्रा पूरी करेंगे। कार्तिक ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान को पार कर लिया है। दौड़ लगाते हुए अब मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरे रन का जो मोटिवेशन है, जो मोटिव है, जो नैरेटिव है, वो ये है कि 4200 किलोमीटर मतलब 100 मैराथन। जब एक मैराथन कंप्लीट होगी मतलब 42 किलोमीटर, तब हम एक ग्रास रूट एथलीट को हमारी तरफ से फुल्ली प्रोफेशनल रनिंग किट देंगे और अगले 1 साल तक के लिए उनका न्यूट्रिशन, उनका ट्रेनिंग, उनका हाइड्रेशन, उनका बायोमैकेनिक्स, उनका रिकवरी प्रोटोकॉल, उनका इंजरी प्रिवेंशन जैसे सारे प्रोग्राम से उन्हें नवाजेंगे और उन्हें वो सभी चीजें प्रोवाइड करेंगे जिससे जो उन्हें एज यूजुअल नहीं मिल पाती है। कार्तिक जोशी के इस सफर में 8 लोगों की टीम भी है जो उनके भोजन, पानी, स्वास्थ्य की निगरानी करती है, उन्हें सपोर्ट देती है, बाकी सभी चीजों में उनकी मदद करती है। कार्तिक कोई छोटे मोटे धावक नहीं है। कार्तिक के नाम उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त है जिसे उन्होंने अपने दम पर हासिल किया है। कार्तिक अब तक 18 राज्यों में 141 से ज्यादा मैराथन और अल्ट्रा मैराथन दौड़ चुके हैं। कई मेडल अपने नाम कर चुके हैं। हरियाणा में आयोजित इंडिया बिग डॉग बैकयार्ड अल्ट्रा मैराथन में उन्होंने 41 घंटे में 274 किलोमीटर की दौड़ लगाकर देश में पहला स्थान प्राप्त किया था। हेनूर बैम्बू अल्ट्रा मैराथन बेंगलुरु में 250 किलोमीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। दिल्ली में 12 घंटे में 119 किलोमीटर दौड़कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इंदौर की मैराथन में 141 किलोमीटर दौड़कर गोल्ड मेडल हासिल किया। और अब कार्तिक जोशी विश्व रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस गति से वो दौड़ रहे हैं, एक जज्बा और जुनून लिए यकीनन कारगिल टू कन्याकुमारी का अपना ये मिशन सफलतापूर्वक करेंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।